षोडशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वं मार्दवं वीरचापलम्। ओम सभी योग प्रेमी भाई बहनों को मेरा ओम नमस्कार। आज मैं किसी क्रिया योग के बारे में आप लोग को नहीं बता रहा, क्योंकि अगला वीडियो मेरा प्राणायाम का आने वाला है, इसलिए आप लोग को इस वीडियो में प्राणायाम पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। प्राणायाम क्या है, यह कैसे किया जाता है, इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। उसकी पूर्ण रूपेण तो इसका चर्चा छोटे से वीडियो में संभव नहीं है और ज़्यादा शास्त्रों की बात मैं नहीं करूँगा, पर मोटा मोटी जो बात है इन्हीं प्राणायाम से संबंधित जो आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाभ कर पाए, उसी के बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। प्रश्न सबसे पहले आता है कि प्राणायाम क्या है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, प्राणायाम दो शब्दों के मेल से बना है, प्राण और आयाम। प्राण का तात्पर्य हमारे भीतर उस ऊर्जा से है जो इस पिंड और ब्रह्मांड सभी में व्याप्त है। हमारी श्वास की शक्ति के साथ इसका घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि श्वास प्राण नहीं है, किंतु श्वास के साथ इसका विशिष्ट संबंध है। यूं तो माना जाता है कि प्राण वह सवार है जो वायु रूपी घोड़े पर चढ़कर संपूर्ण शरीर में विचरण करता है। तो प्राण का आयाम अर्थात प्राण पर नियंत्रण और प्राण का विस्तार, ये प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ है। क्योंकि आप जानते हैं कि व्यक्ति का श्वास सदैव एक जैसा नहीं चलता। हर एक परिस्थिति में अलग अलग रूपों में यह श्वास चलती है। यदि आपके अंदर क्रोध उत्पन्न हो तो श्वास की गति भिन्न हो जाती है। आपके अंदर ईर्ष्या का भाव हो तो श्वास की गति भिन्न हो जाती है। आपके अंदर द्वेष का भाव हो तो उस समय भी श्वास की गति भिन्न हो जाती है। प्रेम का भाव हो तो उस समय भी श्वास की गति भिन्न हो जाती है। आप अनुभव करेंगे कि हर एक जगह पर, चाहे आप दौड़ते हो, चलते हो, बोलते हो या आराम से बैठते हो, हर एक समय में श्वास की गति भिन्न भिन्न होती है। और हर एक डिजीज के समय, हर एक भाव के समय, क्योंकि शारीरिक से ज़्यादा हमारे अंदर जो रोग है वो मन से उत्पन्न होती है, और मन के हर एक विकारों में, मानसिक रोगों में श्वास की अलग अलग क्रिया होती है। आप पाएंगे, आप अगर जो अपने दोनों नाकों के स्वरों को अनुभव करें तो दोनों नाक के स्वर एक साथ नहीं चलते, कभी दाहिना ज़्यादा, कभी बायां ज़्यादा। और इसी पर नियंत्रण ही, प्राण पर नियंत्रण करना है, और यही प्राणायाम का मूल आधार है। दोनों श्वास समगति में हो तो व्यक्ति का मन और शरीर दोनों समस्थिति में होता है। यदि प्राण अनियमित हो तो दोनों अनियमित हो जाती है। जैसे आप स्वयं अनुभव करें कि जिन्हें कभी गुस्सा आ रहा हो तो उसकी श्वास की गति बढ़ जाती है। जब कोई हर एक कार्य में हर एक मानसिक भाव उत्पन्न होने के साथ आपके माइंड में अलग प्रकार का हार्मोन सिक्रेशन होता है और वही पूरे शरीर पर कार्य करता है। तो प्राणायाम से हम अपने मन और शरीर दोनों पर नियंत्रण कर सकते हैं। प्राण का विस्तार अर्थात हमारे शरीर में हम मुख्य रूप से इस स्थूल शरीर को देख रहे हैं जो हाड़ मांस से बना हुआ है, पर यौगिक क्रिया में, यौगिक विद्या में शरीर 3 प्रकार के माने जाते हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। प्राण के विस्तार होने से
हमारा शरीर केवल स्थूल रूप में ही नहीं बल्कि प्राणिक रूप में, ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर संचित होता है और हमारे प्राण शक्ति को, हमारे सूक्ष्म शरीर को यानी मानसिक स्तर पर भी, आत्मिक स्तर पर भी, शारीरिक स्तर पर भी और ऊर्जा के स्तर पर भी, तीनों स्तरों में यह काम करता है। शरीर का कोई कार्य बिना हवा के नहीं होता। चाहे आप श्वास ले रहे हैं, उस श्वास से जो क्रियाएं हो रही है, आपके शरीर का जो रक्त संचार हो रहा है, आपके अंदर जो हार्मोन सिक्रेशन हो रहे हैं, भोजन पचना, उस पचे हुए भोजन से ऊर्जा का निर्माण होना, ये सब में मूल द्योतक है वह ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन हमारे श्वास से ही अंदर जाती है और इसी श्वास से हमारी प्राणिक शक्ति का विस्तार होता है। बिना हवा के हम कोई कार्य नहीं कर सकते, चाहे शौच क्रिया करनी हो या आपको मूत्र त्याग करना हो, किसी भी प्रकार की क्रिया बिना हवा के संभव ही नहीं। आँखों का पलक झपकना, जमाई लेना, छींक आना, खांसी आना, हमारे भोजन का पचना, एक एक सेल्स में जो क्रिया हो रही है, जो हमारे अंदर एटीपी अणु का निर्माण और उससे ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, यह हवा से ही संबंधित है। तो इस देश के महान विभूति महर्षि पतंजलि के द्वारा अष्टांग योग के चौथे चरण में यह प्राणायाम का अभ्यास बताया जाता है। क्योंकि अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 चरणों का उल्लेख किया गया है। शास्त्रों में इसके बारे में बहुत सी चर्चा की गई है। जितना कहा जाए उतना ही यह कम है, पर यहाँ मैं थोड़े थोड़े रूप में आपको बता रहा हूँ। ये एक पुस्तक स्वामी जी के द्वारा रचित प्राणायाम रहस्य है। इसमें कुछ मूल जो प्राणायाम के बारे में कुछ बताया गया है, उसको इसमें संग्रहित किया गया है। कहा जाता है, पीत पंगु कफ पंगु पंगवो मलधातवः वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत्। पवन अस्तेषु बलवान विभाग करनात् मतः रजो गुणयः सूक्ष्मः शीतो रुचो लघुश्चलः। अर्थात हमारे शरीर में जो 3 दोष हैं, वात, पित्त, कफ, और शरीर की अन्य धातुएं, रस, रक्त, अस्थि, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, ये सब पंगु हैं। अर्थात यह स्वयं अपने स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते। इनको पहुंचाने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। हम अभी बता रहे थे कि हमारे शरीर में रक्त का संचार हृदय से हमारे पूरे शरीर में होता है और उसको पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा जो उत्तरदायी है वह हवा का है। और एक एक सेल्स में जा कर के वहाँ ऊर्जा का निर्माण करता है और वहाँ उत्पन्न हुए अशुद्धियों को, कार्बन डाइऑक्साइड को, और उसके साथ जो अशुद्धि उत्पन्न होती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर निकालने का कार्य करता है। तो हमारा शरीर इससे शुद्ध हो जाता है। कहा जाता है इन तीनों दोष, वात, पित्त, कफ में वात सबसे बलवान है, वह सब धातु, मल आदि का विभाग करने वाला है, और रजोगुण अर्थात क्रियाशीलता से युक्त, सूक्ष्म अर्थात समस्त रोगों के सूक्ष्म छिद्रों में प्रवेश करने वाला, शीतल, रूखा और हल्का, चंचल। शरीर के सबसे छोटे से छोटे सेल्स में यदि कोई पहुंच सकता है तो वह हवा है। हवा, उस पर सवार प्राण अति सूक्ष्म है, वह शरीर के एक एक कण में जा सकता है। हमारे शरीर के पूरे अंग में प्राण शक्ति कार्य कर रही है और एक ही प्राण शक्ति के अलग अलग कार्य करने के कारण उसके अलग अलग नाम बताए गए हैं। जैसे प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, ये मुख्य प्राण हो गए। फिर कुछ उप प्राण हैं जैसे देवदत्त, नाग, कृंकल, कुर्म, धनंजय। तो अलग अलग प्राणों के अलग अलग व्याख्या हैं, इसको हम आगे बताएंगे। अभी मूलभूत रूप से आप प्राणायाम के बारे में और इसके नियम हैं, कैसे करें प्राणायाम। आप प्रतिदिन शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर के सुबह या शाम किसी शांत स्थान पर बैठ जाएं। जैसे आप यदि नदी, तालाब, जो जलाशय हैं उसके किनारे बैठते हैं तो यह अति उत्तम माना जाता है, पर्वत, पहाड़, झरने। लेकिन अब ये सबके साथ संभव नहीं, तो जहाँ तक आपसे बन पाए वहाँ
आप बैठें, बैठने के लिए कोई आसनी होनी चाहिए, क्योंकि ज़मीन पर बैठकर योग नहीं किया जाता। आपके शरीर में जो योग के दरमियान जो ऊर्जा बनती है वह पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण वह नीची रहती है। और योग का उद्देश्य है अपने आप को ऊर्ध्वरेता करना, अपने शक्तियों को नीचे से ऊपर की ओर ले जाना। तो कुछ आसनी रखें बैठने के लिए, कुछ बिछावन जैसे दरी, कंबल या योगा मैट। बैठ करके आप सुबह जो हम प्राणायाम आगे बताने जा रहे हैं, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, बाह्य प्राणायाम, उज्जयी, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव ध्यान, इन सब का अभ्यास कर सकते हैं। पूज्य स्वामी जी के द्वारा भी यह 8 प्राणायाम को बताया जाता है। ऐसे प्राणायाम कुछ बहुत सारे हैं, किंतु सब करने में सभी व्यक्ति को पूरा पार नहीं लग सकता। प्राणायाम करने के तुरंत बाद चाय, कॉफ़ी इत्यादि नहीं पीना चाहिए। थोड़ी देर बाद आप 20 मिनट बाद जल पी सकते हैं, और कम से कम जब शरीर समस्थिति में हो जाए 30 मिनट या 40 मिनट के बाद आप स्नान कर सकते हैं। यदि आप दूषण वाले क्षेत्र में आप रह रहे हैं तो आप कमरे में यदि योग कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं, तो पहले घी के दिए जला लें, आप गुंगुल जला लें, जिससे वातावरण सुगंधित हो जाए, और तब प्राणायाम करें तो ज़्यादा लाभकारी है। आपको यह देखना है कि प्राणायाम हम वहीं करें जहां ऑक्सीजन बहुल क्षेत्र हो, यानी जहां पर हवा शुद्ध हो, वायु शुद्ध हो। आप वहां प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम अपने आप में दिव्य गुणों से युक्त, कहें तो अपने आप में यह एक औषधि है। प्राणायाम सभी व्यक्तियों को करना चाहिए। आप जिम जाते हैं, आप दौड़ते हैं, जो भी करते हैं, सबका मूल कारण एक ही है, श्वास। यदि प्राण रुक गया तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आप सोते हैं पर प्राण नहीं सोता। इसी प्राणायाम को साधने की क्रिया प्राणायाम है। तो प्राणायाम सभी को करना चाहिए। ये हम छोटी छोटी बात प्राणायाम के बारे में आपको बताए, ऐसे इसकी चर्चा की जाए तो बहुत ही विस्तृत चर्चा की जा सकती है, पर अभी बस थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। बाकी फिर अगले के वीडियो में जो भी हम प्राणायाम बताएंगे उसके बारे में विशेष रूप से, उससे कौन सी डिजीज़, कौन सी बीमारी से संबंधित है, कौन से किससे क्या ठीक होता है, कौन से चक्र से संबंधित है, अनेक प्रकार की जानकारियाँ आपको मैं देता जाऊंगा। यही प्राण शक्ति आपके शरीर को बल प्रदान करती है। मैंने पहले भी कहा कि प्राण वह सवार है जो वायु रूपी घोड़े पर सवार होकर विचरण करता है। महर्षि चरक बहुत ही अच्छे एक सिद्धांत अपने आयुर्वेद सिद्धांत में बताए हैं। प्रज्ञापराधो ही सर्वरोगानाम मूल कारणम, अर्थात प्रज्ञापराध ही सभी रोगों का मूल कारण है। आज इस बात को लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि आज का ज़माना थोड़ा अपने आप को लोग साइंटिफिक मानते हैं। अगर जो इन्हें कहा जाए स्ट्रेस इज़ द मेन काज ऑफ द ऑल डिजीज़, तो लोगों को जल्द समझ में आ जाती है, क्योंकि अंग्रेजी में है, संस्कृत तो समझते नहीं लोग। लोग आज आत्मग्लानि से पीड़ित हैं, उनके पास आत्म स्वाभिमान नहीं। हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान उनको कुछ दिखता नहीं, पर जो आज रिसर्च हुआ उसे कई हजार वर्ष पहले ये चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी जैसे महान ऋषियों ने यह रिसर्च करके चले गए, पर आज हम इसको नहीं समझ पाते। तो मैं समझता हूँ कि मन के लिए कोई दवा नहीं है। शरीर के लिए दवा हो सकती है, उनके लक्षणों का उपचार हो सकता है, पर उसके मेन जो मुख्य जहाँ पर रोग उत्पन्न होता है वहाँ पर यह दवा का प्रभाव नहीं होता। तो आप प्राणायाम करें। प्राणायाम से मन, तन और यह पूरा जीवन स्वस्थ हो जाता है। प्रत्येक दिवस एक उत्सव बन जाता है, क्योंकि आपके शरीर में जब कोई रोग नहीं होगा तो आप हर एक कार्य को अच्छे से कर सकते हैं। तो प्राणायाम जरूर करें। हमारे अगले वीडियो में भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम देखेंगे। तब तक के लिए ओम